और उल्टे सीधे भाषण देते पढ़े लिखे कछु नहीं और उल्टे सीधे भाषण देते पढ़े लिखे कछु नहीं और बचपन में स्कूल गए ना खूब चराई गैया। हाय मोदी हम तो लुट गए तेरी सरकार में, तुझको खबर क्या हो। मोदी जी देखो, अभी मैं देखा मोदी जी का दिया था कि 370 मोदी ने हटाई, 3 तलाक मोदी ने हटाई, और मैं कह रहा हूँ ये देश को भी गुलाम मोदी करके जाएगा। जिस देश का राजा पुत्रहीन हो उसका विनाश होना ही होना है। वो मोदी जी ने कहा मैं तो झोला उठाऊंगा और चल देंगे, फिर भी जनता इतनी अंधी हो रही है, बेवकूफ हो रही है। जनता चिल्ला रही कहाँ मोदी मोदी मोदी। गरीबी के बारे में क्या बोले भैया, 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे तो गुजारा होगा नहीं। हाँ बोलिए। और उल्टे सीधे भाषण देते पढ़े लिखे कछु नहीं और उल्टे सीधे भाषण देते पढ़े लिखे कछु नहीं और बचपन में स्कूल गए ना खूब चराई गैया। हाय मोदी हम तो लुट गए तेरी सरकार में, तुझको खबर क्या होगी। हो मोदी हम तो लुट गए तेरी सरकार में, तुझको खबर क्या होगी। और आयतकारी देखो ऐसा जाल बिछाया भारी, और आयतकारी देखो ऐसा जाल बिछाया भारी और 5 किलो राशन में भैया फंस गई दुनिया सारी। हाय मोदी हम तो लुट गए तेरी सरकार में, तुझको खबर ना होगी। और भैया नोटबंदी का उस समय का और नोटबंदी का भैया नोटबंदी का बोलिए। और ठिठुर कर जाड़न में मैंने सारी रात गुजारी, और ठिठुर कर जाड़न में मैंने सारी रात गुजारी और सुबह हुई तो देखा मैंने भीड़ लगी अत भारी। हाय मोदी हम तो लुट गए तेरी सरकार में, तुझको खबर कब होगी। और उसके बाद जब नहीं नंबर नहीं पैसे मिलते थे और भूखे प्यासे घर को लौटे खबर कछु है नैया, और भूखे प्यासे घर को लौटे खबर कछु है नैया और सिसक कर भी बोले पकड़ के मेरी भैया। हाय मोदी हम तो लुट गए तेरी सरकार में, तुझको खबर ना होगी। जय हिंद। तो क्या गरीबी के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? गरीबी के बारे में क्या बोले भैया, 5 किलो राशन मिल रहा है, उससे तो गुजारा होगा नहीं जो मिल रहा है। और उसमें भी 5 किलो राशन में से 1 किलो राशन काट के देते। अगर वो सीधा बोल देते हैं कोटे वाले तो नहीं लेना है तो जाइए, ये बोल देते सीधा। और मोदी की बात देखो, राहुल गांधी चिल्ला कर कहते रहे कि चौकीदार चोर है, वो भी सही बोल रहे थे। और मोदी जी ने भी कह दिया हाँ मैं चोर हूँ, वो भी सही बोल रहे थे। और वो मोदी जी ने कहा मैं तो झोला उठाऊंगा और चल देंगे, फिर भी जनता इतनी अंधी हो रही है, बेवकूफ़ हो रही है जो नहीं समझ रही है। बस 5 किलो राशन के पीछे दौड़ देते हैं। सड़क ये गुनगाते रहे, मंदिर की मोदी की देन नहीं है कोई। हीरो तो असली कल्याण सिंह थे जो नींव रख के चले गए, उन्हें सत्ता का गुरूर नहीं था। जो सत्ता के लिए लड़े, वो जो सत्ता त्याग दे लड़ने के लिए, वो बड़ा है कि जो सत्ता के लिए लड़े वो बड़ा है। ये आप बताइए। तो असली हीरो वो थे। मोदी जी देखो, अभी मैं देखा मोदी जी का दिया था कि 370 मोदी ने हटाई, 3 तलाक मोदी ने हटाई, और मैं कह रहा हूँ ये देश को भी गुलाम मोदी करके जाएगा। ये कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? देखते जाइए आप। कह तो रहे हैं ना मोदी माई जी की चल रहा है देश में। अभी जब सीमा हैदर पाकिस्तान से आई तो तुरंत न्यूज में दिखा दिया कि 400 साल पहले लिख दिया गया था कि इस तरह एक लेडीज हिंदुस्तान आएगी। और उसके बाद किताबों में ये भी 600 साल पहले लिख दिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री या राजा योगी होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि जिस देश का राजा पुत्रहीन हो उसका विनाश होना ही होना है। दावा करते हैं। दावा कर रहे हैं इस चीज को।
तो उन्होंने घर जो छोड़ा है वो देश हित में छोड़ा है ना घर, किसके लिए? देश हित में, देश हित में। देश हित में वो तो दुनिया देख रही है। देश हित में नोटबंदी किस लिए कराई थी? नोटबंदी अपने हित के लिए नहीं कराई थी। काला धन लाने के लिए वापस हुआ। अरे आप जो बताइए, कोरोना में जो पैसा आया था पीएम केयर फंड में, कोई हिसाब किताब है? किसी को दिया? नहीं दिया ना है? सही बोल रहा भाई। फिर किससे सवाल पूछोगे, किससे मांगोगे? वो कहे तो रही ना बीजेपी पीएम केयर फंड में जो भी पैसे आए ना, हक नहीं है जानने का जनता को। बीजेपी ने सिर्फ लाइन लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने फंडा गेम शुरू से खेल दिया। सुनो, जब बीजेपी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? नंबर आया लाल कृष्ण आडवाणी जी का। मोदी जी ने फंडा खेल दिया कि नहीं, 75 साल से ज़्यादा उम्र का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। फिर नंबर आया राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह को इन्हें बनाया नहीं, खुद बन गए। तो आप ये बताइए, प्रधानमंत्री अगर इस बार सरकार आती है तो आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी किस हिसाब से, किस एंगल से बन सकते हैं? उनकी उम्र कितनी हो रही है? 73-74 पे हो रहे हैं। फिर किस एंगल से बन सकते हैं प्रधानमंत्री? जनता चिल्ला रही कि हाँ मोदी मोदी मोदी। आप बताइए, उस बात पे वो मोदी जी रहेंगे? उस बात पे जो उन्होंने बोली थी नहीं रहेंगे। ये जो है त्रिकोणी गणित है, समझ में नहीं आएगी। समझ गए? ये है फंडा। तो इन्हें शुरू से पहले ही से कर दिया था कि मुझे, इन्होंने सबसे पहले लालच दे दिया कि मेरे देश में इतना काला धन है कि हर व्यक्ति पर 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये नहीं कहा था कि उन्हें हम खाते में डाल देंगे, लेकिन जनता कुछ अलग सोच बेहतरी कि 15-15 लाख आएंगे। जीरो बैलेंस के खाते खुलवाना शुरू कर दिए, लाइन लगवा दी, लंबी लंबी लाइनें। देखा कि 2 साल तक किसी के में, मोदी जी ने कहा था कि हम जीरो बैलेंस के खाते में आप पे 20 रुपये हों, 50 हों, 100 हों, आप जमा कीजिए। आप जमा करते, उससे हम सहायता भी दे सकते हैं लोन के हिसाब से, 5 रुपये जो रोजगार आप खोल सकते। लेकिन उसमें साल 2 साल तक 1 रुपये नहीं डाला किसी ने। ठीक है, उसके बाद नोटबंदी होती है। अरे वाह, हाथ पैर नहीं तुम्हारे, उसको मोदी के ऊपर क्यों रह रहे हो? क्या मोदी के ऊपर क्यों रह रहे हो? हाथ पैर नहीं है अपने? किसके अपने हाथ पैर नहीं है? हाथ पैर तो हर समझ लो, किसकी जिंदगी? अपने हाथ पैर हैं, अपने कमाना खाना है। हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। वो तो कोई हमारे माँ बाप ने पैदा करा था ना, बिल्कुल वो नहीं जानते भविष्य के बारे में क्या करना है। इसे हमें अपने बच्चे पालना है, कैसे पालना है, कैसे करना है। लेकिन लोग नहीं, अपने आप करना है इस काम को। तो क्या जवाब देंगे? अपने आप तो कर ही रहेंगे। करोगे तभी बच्चे खाओगे, नहीं अपने आप को मोदी का असर रहोगे, भूखे मर जाओगे। अरे बात तो वही चल रही है। भाई साहब ने बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आत्मनिर्भर बनो। भाई साहब का हाँ, अपने आप कमाओ। लेकिन भाई साहब से हमारा एक सवाल है कि जो घर का मुखिया है, सही बात है, जो घर का मुखिया है, उस मुखिया पे परिवार के सारे सदस्यों की निगाह कहीं ना कहीं टिकी होती है। कहीं बीवी की, कहीं बीवी की, कहीं बच्चे की, कहीं माँ बाप की, कहीं नात बात रिश्तेदारों की, कहीं सगे संबंधियों की, कहीं समाज की। क्यों क्यों क्यों? कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। उसी तरीके से भारत विभिन्नता में एकता निहित है। सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो हमारे देश में जितनी गरीब जनता है, शोषित जनता है, कुपोषित जनता है, निचले स्तर पे जिंदगी काट रही है, तो अपने राजा से अपेक्षा रखना उसका फर्ज है। क्या जवाब? सुन लिया आपने? हाँ, जवाब देंगे। ये एक बात बताओ, जब हम अपने पर, हमारे पांच परिवार हैं, हम 5 नहीं चला सकते हैं, वो तो करोड़ों चला रहा है। करोड़ों राशन बांट रहा है वो, तो हम अपने 5 के नहीं चला पा रहे हैं, तो वो तो लाख करोड़ों चला रहा है यार। सुनो हमारी बात, ऐसा हाँ, करोड़ चला रहा है, वो करोड़ चला रहा है। अब हम कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, वो केजरीवाल की तरह
दारू पियेंगे, घरवाली ड्यूटी करने जाएगी तो क्या करेंगे हम? भाई साहब ने जो सवाल किया, आज भाई साहब से मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वेतन कितना है भाई साहब? तो हम बताएंगे तुम कितना है। आप आराम से ड्यूटी करते हो, कितना है मैंने पूछा कितना 12,000 से कम नहीं है सैलरी कितनी। सुनो हमारी बात, एक मिनट सुनो सुनो। जब करने हेलो जब काम नहीं करोगे, दारू पियोगे, आराम से मौज लोगे, किसी हम आपके सहारे रहें, जब हम काम ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भाई सुन लो, अभी उत्तर प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी 9100 रुपए है। कितनी है? 9,100 रुपए। एक मिनट, आज तुम जिस रोड पे खड़े हो ना, हेलो एक मिनट, आप एक मिनट, सॉरी आप जिस रोड पे खड़े हो ना, इस रोड पर लूटा पाती होती थी। अरे इनकी बात तो सुन लीजिए, उसके सुनो हमारी बात, ये योगी सरकार की, मोदी सरकार की बात है ये। उत्तर प्रदेश लूटा पाती होती थी अच्छी तरीके से। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या टॉपिक क्या था इनका? भैया टॉपिक ये है, मोदी तुम्हें 10-20 लाख रुपए दे दे, आप आराम से मौज करो।